अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। आज के अपने इस वीडियो का टॉपिक होगा कता। हम इस वीडियो में जानेंगे कता क्या होता है और एग्ज़ाम में इनसे संबंधित कौन से सवाल बन सकते हैं। बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। कता एक ऐसी मुख्तसर नज़्म है जिसमें अशार की तादाद मुतय्यन नहीं होती। आम तौर पर इसमें 4 मिसरे होते हैं। पहला सवाल यहाँ से बनता है, कता में कितने मिसरे होते हैं। कता में कम से कम 4 मिसरे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई कैद मुकर्रर नहीं। कता में कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे। इसके लिए कोई बहर मखसूस नहीं होती। कता के लिए एक बात ये भी ध्यान में रखने की है कि इसके लिए कोई भी बहर मखसूस नहीं होती। कता किसी भी बहर में लिखा जा सकता है। इसमें किसी ख़ास ख्याल या तजर्बे को पूरी शिद्दत और वहदत तासीर के साथ बयान किया जाता है। कता के 4 मिसरों या 4 से ज़्यादा मिसरों में कोई एक ख्याल बयान किया जाता है। क्लासिकी शायरों के यहाँ कता अमूमन गज़ल के अशार में मिलता है। जो क्लासिकी शायर हैं उनके अशार में कता है वो ज़्यादातर गज़ल में मिलता है। गज़ल के ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा अशार जिनमें कोई मजमून या ख्याल तसलसल के साथ पेश किया जाए इन्हें कता बंद अशार कहते हैं। जब गज़ल में 2 या 2 से ज़्यादा अशार, ये भी एक सवाल बनता है, कता में कितने अशार होते हैं? कता में 2 अशार होते हैं। बात करें हम मिसरों की तो मिसरे 4 और अशार हैं वो 2 होते हैं। कम से कम 2 अशार कता में होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई कैद मुकर्रर नहीं। इसमें कोई एक ख्याल मजमून किया जाता है। कता बंद अशार की इस रिवायत को बाद के शोरा ने मजीद वसीयत दी और इसे एक अलहदा सन्फ का मकाम अता किया। शुरुआत में कता है वो गज़ल में लिखे जाते थे। बाद में कता को एक अलग सन्फ की सूरत में सामने लाया गया और इसे एक अलग सन्फ का दर्जा हासिल हुआ। कता चूँकि गज़ल से बरामद हुआ, यहाँ पे एक सवाल ये बनता है, कता कहाँ से बरामद हुआ? कता की असल क्या है? कता की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई गज़ल से। कता की शुरुआत गज़ल से हुई और गज़ल की हुई थी कसीदे से, इसलिए ये गज़ल के हेत में कहा जाता है। कता किस हेत में कहा जाता है? कता गज़ल की हेत में कहा जाता है। इसमें हर शेर के दूसरे मिसरे में काफिया का ख्याल रखा जाता है और ख़ास बात ये कि कता के दूसरे और चौथे शेर में काफिया आता है। ताहम गज़ल के बरखिलाफ़ कते के पहले दोनों मिसरों हम काफिया नहीं होते। जो पहला और दूसरा मिसरा है वो हम काफिया नहीं होता, बल्कि दूसरा और चौथा काफिया है वो हम काफिया होता है। यानी इसमें मतला नहीं होता। जो कता है उसमें मतला नहीं होता। मतला कहते हैं गज़ल और कसीदे के पहले अशार को। फिर हैं गज़ल के अशार के बीच कता गोई की रिवायत कदीम ज़माने से चली आती है। प्राचीन काल से, पुराने ज़माने से गज़ल में कता की रिवायत चली आ रही है। अलबत्ता एक अलहदा सन्फ के तौर पर इसे इस्तेकाम अता करने वालों में 2 नाम अहम हैं। इसे एक अलहदा सन्फ बनाने में 2 नाम अहम हैं, जिनमें पहला नाम है वहीदुद्दीन सलीम का और दूसरा नाम है अख्तर अंसारी का। कता को एक नई सन्फ के तौर पर इस्तेकाम अता करने में 2 अहम नाम हैं। पहला नाम है वहीदुद्दीन सलीम और दूसरा नाम है अख्तर अंसारी का। ये बात भी ख्याल रखने के काबिल है। बाद में अहमद नदीम कासमी और नरेश कुमार साध ने कता गोई के फ़न को फ़रोग़ दिया। इनके बाद में है वो अहमद नदीम कासमी और नरेश कुमार साध ने कता गोई को फ़रोग़ दिया। जैसा कि ऊपर जिक्र आया है, कता में आम तौर पर 4 मिसरे होते हैं। कता में कितने मिसरे होते हैं? कता में 4 मिसरे होते हैं और 2 अशार होते हैं। रुबाई भी 4 मिसरों की एक नज़म होती है। रुबाई भी 4 मिसरों की एक नज़म होती है, उसमें भी 2 अशार होते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि रुबाई के लिए बहर हजज के कुछ ख़ास अवजान मखसूस हैं। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है
की रुबाई है वो सिर्फ एक ही बहर में लिखते हैं, जिसे बहर हजज कहते हैं। लेकिन कता के लिए ऐसी कोई भी बहर वो मखसूस नहीं है। कता किसी भी बहर में लिखा जा सकता है, लेकिन जो रुबाई है वो एक ख़ास बहर में ही लिखी जाती है। एक असार देखे, एक कता की मिसाल देखे। हल्की हल्की फुहार के दौरान में दफ़तन सूरज जो बेपर्दा हुआ, मैंने ये जाना कि वहशत में कोई रोते रोते खिलखिला कर हंस पड़ा। ये मिसाल है कता की। इससे हम बहुत कुछ जान सकते हैं। इसमें कता की जो शर्त होती है वो दो अहम शर्त है। पहली, कता में कम से कम दो असार होने चाहिए। इसमें भी दो असार हैं, ये एक असार है और ये दूसरा असार है। कता में कम से कम 4 मिसरे होने चाहिए, जिसमें से ये पहला मिसरा, ये दूसरा मिसरा, ये तीसरा और ये चौथा मिसरा। ये बात हमें ख़ास ख्याल रखनी है, जो कते से अमूमन पूछा जाता है। एक कते से मुतालिक एक सवाल ये पूछा जाता है, कता किस ज़बान का लफ्ज़ है और कता के मायने क्या हैं। कता किस ज़बान का लफ्ज़ है? कता है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मायने है टुकड़ा। क्या मायने है? टुकड़ा। कता के मायने है टुकड़ा, जो कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। कता में कम से कम कितने असार होने चाहिए? कता में कम से कम 2 असार होने चाहिए। और मिसरों की तादाद कितनी होनी चाहिए? कता में कम से कम 4 मिसरे होने चाहिए। ज़्यादातर सवाल है वो यहीं से पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।